गन्ने के खेत में घेर के उन्होंने मेरा रेप किया, मेरे बच्चों के ऊपर तमंचा लगा के। नहीं, मुझे कहीं इंसाफ नहीं मिला। बस मेरे मौत के अलावा और कोई मेरे पास रास्ता नहीं है, क्योंकि मैंने फांसी भी लगा ली थी और मुझे पुलिस फांसी पे से तार के लेके गई थी, क्योंकि उनके पास मेरा वीडियो भी है। मुझे जीने का मकसद दिया जाए और मेरी कार्रवाई की जाए। बस मैं यही चाहती हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा अगला कदम यही होगा कि अपने बच्चों को लेकर जहर खाना पड़ेगा। अखिलेश जी से मैं यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी और मेरे बच्चों की जान बच जाए। जो मेरे साथ हुआ उसका मुझे न्याय मिले। मेरठ से आए थे तो ये सोच के आए थे कि योगी जी सबको इंसाफ दिलाते हैं, लेकिन मैं उनसे मिली, मैंने उनको अपनी सारी बात बताई, उनसे बोला कि साहब मेरे साथ मेरा रेप हुआ है, लेकिन उन्होंने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। अभी तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मुझे लगा था कि योगी से मिलने के बाद मुझे जरूर इंसाफ मिलेगा, लेकिन मुझे सर कोई इंसाफ नहीं मिला अभी तक। मेरे को 1 साल हो गया भटकते हुए, लेकिन आज तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। 24 तारीख को मेरा मुकदमा चढ़ा, 15 को चढ़ा, लेकिन अभी तक मुझे ना तो मेरे 164 के बयान किए गए और ना ही मुझे न्याय मिला। मुझे नहीं लगता कि मुझे न्याय मिलेगा। मुझे मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। जब से 15 तारीख से मुकदमा चढ़ा, वो लोग रोज हम पे हमला कर रहे थे, लगातार हमको घर से बाहर भी नहीं निकलने दे रहे थे, हम पे लगातार हमला हो रहा था। इसीलिए रोज हम 112 पे फ़ोन भी करते, पुलिस भी आती, लेकिन पुलिस वाले ये बोलते कि इंस्पेक्टर साहब ने हमको मना किया है, हम पकड़ के नहीं ले जा सकते। सीओ साहब का, इंस्पेक्टर साहब का आदेश है, हम उनको नहीं पकड़ सकते। इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। लगातार योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की बात कर रही है। लगातार योगी सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब जो है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है, कानून व्यवस्था जो है कायम हो गई है और कानून व्यवस्था का राज चल रहा है, जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है। लगातार जो है योगी सरकार अपनी दुहाई देते नहीं थक रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की ही योगी सरकार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक पूरा परिवार बच्चों के साथ न्याय की गुहार लगा रहा है और दर दर भटक रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ये परिवार मिला है, ये परिवार जो है तमाम लोगों से मिला है और सालों से न्याय की गुहार लगा रहा है। बता दें कि ये महिला जो है, जो पीछे खड़ी है, इसके साथ सामूहिक तौर पर बलात्कार किया गया है। तमाम जो अपराधी थे उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि महिला को पहले गाड़ी में ले जाते हैं और उसके बाद महिला के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है। ये महिला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलती है, वही योगी आदित्यनाथ जो लगातार जो है ठोको नीति के तहत, बुलडोजर नीति के तहत लगातार उत्तर प्रदेश में सुशासन कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। बातचीत करेंगे इस महिला से, आखिरकार क्यों ये महिला लखनऊ की सड़कों पर भटक रही है। पीछे समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, इससे पहले मुख्यमंत्री निवास, भाजपा कार्यालय, तमाम जो है पार्टी के कार्यालयों के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन अब भी इंसाफ से कोसों दूर है। किस तरह की घटना हुई, क्या हुआ आपके साथ, पूरा बताइए। 24 जनवरी में वे लोग मेरे घर में घुसे थे और मेरे साथ मेरी इज्जत लूटने का प्रयास किया था, लेकिन उन लोगों के खिलाफ मुकदमा चढ़ाया गया। उन लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया वो नहीं किया गया जो मैंने एप्लीकेशन दी थी, वो वैसी गाली गलौज का चढ़ा दिया गया। उसके बाद से उन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि 25 तारीख को उन्होंने मेरा रेप किया। मुझे सड़क से उठा के मेरे बच्चों के साथ गाड़ी में घेर के ले गए और गन्ने के खेत में उन्होंने 3 लोगों ने, विपिन, गुरुद्वाल और सौरभ, उन्होंने वारी वारी से मेरा बलात्कार किया और मेरा अश्लील वीडियो भी बनाया जो कि उनके अभी भी पास है और वो उस वीडियो को लेके मुझे हर रोज टॉर्चर करते हैं। वो फिर से मेरे साथ वो करना चाहते हैं जो उन्होंने 25 तारीख को किया है। अब मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग मेरी हत्या कर देंगे। वो मेरे हत्या के प्रयास कर रहे हैं लगातार। 15 तारीख को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन तब से वो लोग मेरी हत्या का, मेरे बच्चों की प्रयास कर रहे हैं। 30 तारीख को मैंने अपना घर छोड़ दिया अपने परिवार के साथ, लेकिन मैं अभी घर नहीं जाना चाहती तब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग हमारी हत्या कर देंगे। मैं चाहती हूँ कि सरकार से कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? मैंने इसकी शिकायत सबको दी, योगी जी को भी दी, लेकिन जितने भी अधिकारी मेरठ में हैं उनको सबको दी है, लेकिन किसी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की मेरी। आपका मेडिकल परीक्षण हुआ? नहीं, मेरा मेडिकल कराया गया, जिसके कारण मेरे हाथ में भी बहुत चोट आई थी। ना हाथ का कराया गया, ना मेरा शरीर का मेडिकल कराया गया। मैंने इंस्पेक्टर साहब को सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि
हम कार्रवाई करके मतलब जांच करके तब कार्रवाई करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ जो हुआ है उसको हम सजा देंगे। लेकिन अभी तक कोई किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही मुझे इंसाफ मिला। आरोपियों की गिरफ्तारी पर क्या बोलती है पुलिस? आरोपी की गिरफ्तारी पे ये बोलती है, जैसे हम उनको पूछते कि ये क्यों नहीं अरेस्ट हो पा रहे, तो पुलिस बोलती है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन वो हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है, वो हमारा काम है, क्या करना है। योगी जी से मिली हैं आप? योगी जी से मिल करके क्या बातचीत हुई, किस तरह का आश्वासन दिया गया? योगी जी से मैंने बताया कि साहब मेरे साथ ऐसे ऐसे, उन्होंने मेरे से पूछा कि कहाँ से आई हो, मैंने बोला मेरठ जिले के हस्तिनापुर से आई हूँ। उन्होंने बोला क्या मामला है, मैंने बोला कि सर मेरा रेप हुआ है और अब मेरी हत्या का प्रयास हो रहा है, मेरी हत्या करना चाहते हैं वो लोग जिन्होंने मेरा रेप किया। तो उन्होंने बोला चिंता मत कीजिए, आपकी कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। योगी सरकार लगातार जो है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात कर रही है, जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, कह रही है महिलाएं जो है बेहद सुरक्षित हो गई हैं, लेकिन आप भी एक महिला हैं। नहीं, मुझे कहीं इंसाफ नहीं मिला। बस मेरे मौत के अलावा और कोई मेरे पास रास्ता नहीं है, क्योंकि मैंने फांसी भी लगा ली थी और मुझे पुलिस फांसी पे से तार के लेके गई थी, क्योंकि उनके पास मेरा वीडियो भी है। मुझे जीने का मकसद दिया जाए और मेरी कार्रवाई की जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इंस्पेक्टर साहब ने हमारी किस तरह की अब न्याय की कितनी उम्मीद है? आप कितने जो है महीनों से भटक रही हैं न्याय की उम्मीद को लेकर? मेरे को 1 साल हो गया भटकते हुए, लेकिन आज तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। 24 तारीख को मेरा मुकदमा चढ़ा, 15 को चढ़ा, लेकिन अभी तक मुझे ना तो मेरे 164 के बयान किए गए और ना ही मुझे न्याय मिला। मुझे नहीं लगता कि मुझे न्याय मिलेगा। मुझे मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। अगर न्याय नहीं मिलता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? मेरा अगला कदम यही होगा कि अपने बच्चों को लेकर जहर खाना पड़ेगा। देख सकते हैं कि एक महिला है जो मेरठ से चल कर के लखनऊ, जो प्रदेश की राजधानी है, लगातार तमाम पार्टी के कार्यालयों के चक्कर लगा रही है। योगी आदित्यनाथ से मिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, पूरा परिवार जो है न्याय की उम्मीद में, न्याय को लेकर के ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। महिला जो है पूरी तरह से भावुक हो गई है और कह रही है अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जो है उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई जो रास्ता है वो नहीं बचता है, क्योंकि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार अब भी जो है धमकियाँ दी जा रही हैं। जी, जब से 15 तारीख से मुकदमा चढ़ा, वो लोग रोज हम पे हमला कर रहे थे, लगातार हमको घर से बाहर भी नहीं निकलने दे रहे थे, हम पे लगातार हमला हो रहा था। इसीलिए रोज हम 112 पे फ़ोन भी करते, पुलिस भी आती, लेकिन पुलिस वाले ये बोलते कि इंस्पेक्टर साहब ने हमको मना किया है, हम पकड़ के नहीं ले जा सकते। सीओ साहब का, इंस्पेक्टर साहब का आदेश है, हम उनको नहीं पकड़ सकते, तो हम खाली आ सकते हैं वरना हम पकड़ नहीं सकते। आप अगर आपको ज़्यादा वो है तो आप ऊपर जाइए और ऊपर शिकायत कीजिए। इसलिए हमने अपना 30 तारीख को घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया है? जी, हमने 30 तारीख को अपना घर छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंची थी, अखिलेश जी से क्या मुलाकात हुई है? किससे मुलाकात हुई है? किस तरह का आश्वासन मिला है? नहीं, अभी अखिलेश जी से तो मुलाकात नहीं हुई हमारी, लेकिन जो अतुल जी हैं उनसे मुलाकात हुई हमारी। उन्होंने बोला आप निश्चिंत रहिए, आपकी कार्रवाई होएगी। अखिलेश जी से अगर मिलती हैं तो किस तरह की मांग रहेगी, किस तरह की बातचीत करेंगे? अखिलेश जी से मैं यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी और मेरे बच्चों की जान बच जाए। जो मेरे साथ हुआ उसका मुझे न्याय मिले। देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो महिला है वो भावुक है और लगातार जो है न्याय की उम्मीद में यहाँ पर लखनऊ में जो है तमाम पार्टी के दफ्तरों के, तमाम पार्टी के कार्यालयों के, मुख्यमंत्री आवास तक के चक्कर लगा चुकी हैं। छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं, पूरा परिवार न्याय की आस को लेकर के दर बदर भटक रहा है। अपराधियों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि लगातार जो है जान माल की धमकी दी जा रही है। साथ में जो है पति हैं और ये तमाम जो आप रिपोर्ट देख सकते हैं, ये जो रिपोर्ट है जब जब जो है दर्ज की गई हैं, तमाम धाराओं में जो मुकदमा है वो पंजीकृत किया गया है। आप देख सकते हैं जो FIR की ये कॉपी है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और किन धाराओं में जो मुकदमा है वो पंजीकृत किया गया। लेकिन अपराधियों की ये FIR तो हो गई है, लेकिन अपराधियों की जो है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं सर, FIR जो हमने दी थी अपने कागज से लिख के, जो इसमें जो बलात्कार है वो इंस्पेक्टर साहब और CO साहब ने उनसे मिल के उनकी साठ गांठ भाजपा के लोगों से है, तो उन्होंने वो काट दिया है। पैसे लेकर CO साहब और इंस्पेक्टर साहब और 2 दरोगा है जो मनीराम है और एक अरुण कुमार है और बच्चू सिंह इंस्पेक्टर और CO साहब आशीष शर्मा, सब उनसे मिले हुए हैं। आशीष शर्मा के पास हम कई बार गए, सर वो लोग हमारी हत्या कर देंगे, तो CO साहब ये बोलते हैं कि तो जब तुम्हारी हत्या हो जाएगी उसके बाद हम कार्रवाई कर देंगे।
सीओ साहब ये बोलते कि जब हत्या हो जाएगी हम तुम्हारी कार्रवाई कर देंगे। जो पहला मुकदमा था सीओ साहब उनसे मिले हुए हैं, पहले मुकदमे में भी मैडम के 164 के बयान नहीं कराए और इसमें भी अब ये जो 15 तारीख का चढ़ा हुआ है ना, इसमें वो जो केस है रेप का वो भी काट दिया है और इसमें भी बयान नहीं करा रहे, 164 के ना बयान करा रहे और हमें उल्टी दोष देते हैं कि उनसे फैसला कर लो वरना तुम्हारी वो हत्या कर देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला सम्मान की बात करती है। महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे तमाम स्लोगन दिए जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक महिला है, महिला जो पूरी तरह से अब जो है लखनऊ के चक्कर काट रही है और जिस तरह से लगातार ये दावा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की योगी और मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है महिलाओं के सम्मान में, भारतीय जनता पार्टी मैदान में, लेकिन अब एक महिला जो है सिसक रही है, आंसू बहा रही है और लखनऊ की सड़कों पर लगातार तमाम पार्टी के कार्यालयों के चक्कर लगा रही है। सीओ साहब हमारे घर पे गए थे 8 तारीख को, लेकिन मैडम का बयान लेने गए थे, रात को 8 बजे गए थे, ना कोई महिला कांस्टेबल थी और महिला से बहुत बदतमीजी गंदे गंदे सवाल पूछे, ये उसका सबूत है, ये देखिए फोटो, रात को 8 बजे गए थे, ये रहे उनके फोटो, कोई महिला कांस्टेबल भी नहीं थी और वे कह रहे थे हमारी मैडम बता रही थी तो वो हंस रहे थे और हमें ये कह रहे थे कि तुम इनसे फैसला कर लो वरना तुम्हारी हत्या कर देंगे। सीओ साहब के बयान है और इंस्पेक्टर साहब भी ये बोलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अब महिलाएं इतनी सुरक्षित हो गई हैं कि रात को 12 बजे गहने लाद कर जो है वो कहीं भी सुनसान सड़क पर निकल सकती हैं, उनके साथ किसी भी तरह की घटना नहीं होगी। लेकिन क्या इतनी सुरक्षित हैं कि मेरठ के हस्तिनापुर जैसे शहर में जो है इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, इस तरह के जघन अपराध को जो अंजाम दिया जाता है। ये तमाम जो फाइल लेकर के ये घूम रहे हैं, लखनऊ की तमाम सड़कों के चक्कर लगा रहे हैं, पार्टी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय मेरे पीछे है, वहां पहुंचे थे, अखिलेश जी से मुलाकात करनी थी, मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन इससे पहले योगी जी से मुलाकात की है, मुलाकात करके अपनी पूरी जो है घटना बताई है। योगी जी ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी भी 2 महीने बीत चुके हैं, फिर भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। छोटे छोटे बच्चों के साथ ये पूरा परिवार अब लखनऊ के जो है तमाम सड़कों के चक्कर लगा रहा है। महिला सिसक रही है, भावुक है पूरी तरह से और साफ तौर पर कहना है कि अगर योगी जी नहीं सुनते हैं, मोदी जी नहीं सुनते हैं, सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो इनके पास आत्महत्या के अलावा फिर कोई और विकल्प नहीं बचता है। हालांकि लगातार जो है तमाम नारे दिए जा रहे हैं, चाहे अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करें या अपराधियों की थर थर काँपने की बात करें, लगातार योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के मेरठ में इस तरह के जघन अपराध को अंजाम दिया जाता है। मेरठ से आए थे तो ये सोच के आए थे कि योगी जी सबको इंसाफ दिलाते हैं, लेकिन मैं उनसे मिली, मैंने उनको अपनी सारी बात बताई, उनसे बोला कि साहब मेरे साथ मेरा रेप हुआ है, लेकिन उन्होंने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। अभी तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मुझे लगा था कि योगी से मिलने के बाद मुझे जरूर इंसाफ मिलेगा, लेकिन मुझे सर कोई इंसाफ नहीं मिला अभी तक। कितने लोगों ने रेप किया है आपके साथ? 3 लोगों ने, विपिन, गुरुद्वाल और सौरभ ने। उनके पास मेरा वीडियो भी है। वीडियो भी है? हाँ जी, उनके पास मेरा वीडियो भी है। ये घटना कब की और कहाँ की है? 25 तारीख की है। ये हमारे घर से थोड़ी सी दूर गन्ने का खेत है, वो अपनी गाड़ी में मुझे ले गए थे बच्चों के साथ ठाके और गन्ने के खेत में घेर के उन्होंने मेरा रेप किया, मेरे बच्चों के ऊपर तमंचा लगा के। अच्छा। तब उन्होंने मेरा रेप किया। उनके पास मेरा वीडियो भी है। अब भी धमकियां दी जा रही हैं? अब भी धमकी दी जा रही है लगातार। 30 तारीख को हमने अपना घर छोड़ दिया, वो लोग हम पे हमला कर रहे थे लगातार। पुलिस भी आ रही थी 112 की, थाने भी जा रहे थे, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हमने अपना घर छोड़ दिया। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। अब लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा? पता नहीं सर, अभी तो हम भटक रहे हैं, हमें इंसाफ मिलेगा या नहीं ये तो हम नहीं बता सकते, पर हम पूरी उम्मीद से आए थे कि हमें इंसाफ मिले, लेकिन अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। योगी जी से मिलके लग रहा है कि इंसाफ की उम्मीद है कुछ? योगी जी से मिले थे हम, लग रहा था कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन अब नहीं लग रहा कि हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमको मिला, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। हम ऐसे ही भटक रहे हैं। ये पूरा परिवार है, पूरी तरह से महिला भावुक हैं, जिनके साथ सामूहिक बलात्कार जैसा जघन अपराध हुआ है। उत्तर प्रदेश में भले ही डंका पीटा जाता रहे, उत्तर प्रदेश में कहा जाता रहे कि उत्तर प्रदेश में अब अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है, अपराधी माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ करके जा चुके हैं, भले ही कानून व्यवस्था की दुहाई दी जाती रहे, भले ही इस कानून व्यवस्था के राज कायम करने की बात की जाती रहे, लेकिन ये परिवार जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, छोटे छोटे बच्चों के साथ, ये लखनऊ की सड़कों पर भटक रहा है। इंसाफ की आस में, इंसाफ की आस लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, लेकिन महिला अब पूरी तरह से
न्याय की जो है उम्मीद तोड़ चुके हैं। ये पूरा परिवार कह रहा है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक लोग घर वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर घर वापस जाते हैं तो वहाँ भी अपराधियों का डर सता रहा है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार किस तरह का न्याय कर रही है। क्या इस महिला को न्याय नहीं मिलना चाहिए? अपने साथी कैमरा पर्सन नाजिर